ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी दर्शकों का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्ण। हम पहुंचे हैं अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 6। पूर्व श्लोक में भगवान ने सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा देही के बांधे जाने की बात कही। तीनों गुणों में से सत्व गुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार इस श्लोक में बताते हैं। श्लोक क्रमांक 6। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख दुःखेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अर्थात, हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्वगुण निर्मल यानी कि स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। अब इसका विवेचन। तत्र सत्वं निर्मलत्वात्। पूर्व श्लोक में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की बात कही। इन तीनों गुणों में सत्व गुण निर्मल यानी कि मल रहित है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण की तरह सत्वगुण में मलिनता नहीं है। प्रत्युत यह रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा निर्मल, स्वच्छ है। निर्मल होने के कारण यह परमात्म तत्व को ज्ञान कराने में सहायक है। प्रकाशकम, सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाश करने वाला है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत वस्तुएं साफ साफ दिखती है, ऐसे ही सत्वगुण की अधिकता होने से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां साफ साफ दिखती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य आदि दोष भी साफ साफ दिखते हैं। अर्थात इन सब विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है। सत्वगुण की वृद्धि होने पर इंद्रियों में प्रकाश, चेतना और हल्कापन विशेषता से प्रतीत होता है, जिससे प्रत्येक पारमार्थिक अथवा लौकिक विषय को अच्छी तरह समझने में बुद्धि पूरी तरह कार्य करती है और कार्य करने में बड़ा उत्साह रहता है। सत्वगुण के दो रूप हैं। एक शुद्ध सत्व, जिसमें उद्देश्य परमात्मा का होता है, और दो मलिन सत्व, जिसमें उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का होता है। शुद्ध सत्व गुण में परमात्मा का उद्देश्य होने से परमात्मा की तरफ चलने में स्वाभाविक रुचि होती है। मलिन सत्व गुण में पदार्थों के संग्रह और सुख भोग का उद्देश्य होने से सांसारिक प्रवृत्तियों में रुचि होती है, जिससे मनुष्य बंध जाता है। मलिन सत्व गुण में भी बुद्धि सांसारिक विषय को अच्छी तरह समझने में समर्थ होती है। जैसे सत्वगुण की वृद्धि में ही वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करता है, किंतु उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति न होने से वह अहंकार,
मान, बड़ाई, धन आदि में संसार से बंधा रहता है। अनामयम सत्वगुण रज और तम की अपेक्षा विकार रहित है। वास्तव में प्रकृति आकार्य होने से यह सर्वथा निर्विकार नहीं है। सर्वथा निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, जो कि गुणातीत है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से भगवान ने सत्व गुण को भी विकार रहित कह दिया है। आगे है, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता है, तब एक सुख मिलता है, शांति मिलती है। उस समय साधक के मन में यह विचार आता है कि ऐसा सुख हरदम बना रहे, ऐसी शांति हरदम बनी रहे, ऐसी निर्विकारता हरदम बनी रहे। परंतु जब ऐसा सुख, शांति, निर्विकारता नहीं रहती, तब साधक को अच्छा नहीं लगता। यह अच्छा लगना और अच्छा न लगना ही सत्व गुण के सुख में आसक्ति है, जो बांधने वाली है। जब सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का, इनकी वृत्तियों को, विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है और साधक को ऐसी बहुत सी आश्चर्यजनक बातों की जानकारी होती है जो पहले कभी जानी हुई नहीं होती, तब साधक के मन में आता है कि यह ज्ञान हरदम हरदम बना रहे। यह ज्ञान में आसक्ति है जो बांधने वाली है। मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक यानी कि विशेष जानता हूँ, यह अभिमान भी बंधने वाला होता है। इस तरह सत्वगुण सुख और ज्ञान के संग यानी कि आसक्ति से साधक को बांध देता है, अर्थात उसको गुणातीत नहीं होने देता। यह संग ही रजोगुण है जो बांधने वाला है। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। यदि साधक सुख और ज्ञान का संग न करे तो सत्वगुण उसको बांधता नहीं, प्रत्युत उसको गुणातीत कर देता है। तात्पर्य है कि यदि संग न हो तो साधक सत्वगुण से भी ऊंचा उठ जाता है और अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेता है। सत्वगुण से सुख और ज्ञान होने पर साधक को यह सावधानी रखनी चाहिए कि यह सुख और ज्ञान मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरे भोग्य नहीं है, ये तो लक्ष्य की प्राप्ति में कारण है। मेरे के तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो इस सुख और ज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला है। सुख, ज्ञान आदि सभी सत्वगुण की वृत्तियां है। ये कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी आती है, कभी जाती है, परंतु अपना स्वरूप निरंतर एक रस रहता है। उसमें कभी घटबढ़ नहीं होती। अतः साधक को सत्वगुण की वृत्तियों से सदा तटस्थ, उदासीन रहना चाहिए। उनका उपभोग नहीं करना चाहिए। इससे वह सुख और ज्ञान की आसक्ति में फंसेगा नहीं। अगर साधक सत्वगुण से होने वाले सुख और ज्ञान को संग न करे तो उसकी शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। परंतु अगर वह उनके संग का त्याग न करे तो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य होने से समय पाकर उसकी इस सुख और ज्ञान से स्वतः अरुचि हो जाती है और वह परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। श्री कृष्ण शरणम मम
श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।